इतिहास रह रहकर खुद को दोहराता है। अयोध्या का विवाद लंबी अदालती जंग के बाद सुलझ तो गया, पर अपने एमपी में इसी तर्ज पर एक नया विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। मामला जबलपुर का है, जहां पर कथित तौर पर मंदिर की जमीन पर मस्जिद खड़ी कर दी गई है और इसी बात पर हिंदू संगठन बखेड़ा खड़ा कर रहा है। बात यहां तक पहुंच चुकी है कि वो रातों रात कार सेवा करने की चेतावनी तक दे रहे हैं। आखिर ऐसी स्थिति बनी ही क्यों, और क्या ये सियासत का मामला है या फिर विशुद्ध व्यवस्था का? देखिए। जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र के मढ़ई इलाके में एक मस्जिद को लेकर तनाव के हालात हैं। गुरुवार 26 सितंबर को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस मस्जिद को हटाने के लिए कार सेवा करने की कोशिश की। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि गायत्री बाल मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण कर इस मस्जिद को बनाया गया है। प्रशासन ने बीएचपी और बजरंग दल को मामले की जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया और फौरी तौर पर मामला शांत करवाया, लेकिन IBC 24 की टीम इसकी तह तक जाकर सच्चाई जानने की कोशिश की तो पता चला कि राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक मस्जिद जिस जगह पर बनी है वो जमीन गायत्री बाल मंदिर और कोरी परिवार के नाम पर दर्ज है। इस जमीन के मालिक की तरफ से आज तक कोई शिकायत नहीं की गई है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद साल 2021 से मस्जिद की जमीन को अवैध बताकर कार्रवाई की मांग कर रहा है। मस्जिद कमेटी ऐसा कहती है कि उसकी ओर से कोई अतिक्रमण नहीं किया गया, और अगर ऐसा है तो जिसकी ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया है उसकी ओर से ही शिकायत क्यों नहीं की गई। दरअसल गायत्री बाल मंदिर नाम की इस संस्था या ट्रस्ट का कोई भी नुमाइंदा सामने नहीं आया है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की शिकायत पर जबलपुर जिला प्रशासन ने SDM कोर्ट ने यहाँ आगे कोई भी निर्माण करने पर रोक लगा रखी है। SDM कोर्ट ने साल 2022 में मस्जिद के एक्सटेंशन पर चल रहे काम पर रोक लगा दी थी और इस रोक को जुलाई 2024 के आदेश के जरिए भी बरकरार रखा। उनकी हम प्रमाणित कॉपियां निकाल करके उन केसों के परीक्षण कर लेंगे और केस परीक्षण उपरांत जो भी है अग्रिम कार्रवाई, जैसे कोर्ट के डायरेक्शन होगा या कोई निर्देश प्राप्त हुए होंगे, वैसा हम कार्रवाई करेंगे। इधर मस्जिद प्रबंधन का कहना है कि जिसकी जमीन है उसे आपत्ति नहीं है, तो फिर विश्व हिंदू परिषद किसी निजी संपत्ति पर कब्जे की शिकायत कैसे कर सकता है? इनके पास अगर कोई दस्तावेज है तो न्यायालय में लेके आए। हम न्यायालय में गए हुए हैं, वो भी न्यायालय में आए, न्यायालय डिसाइड करेगा। इनके कहने से कुछ नहीं होता। ये कह देंगे कि ये ज़मीन हमारी है तो क्या इनकी हो जाएगी? IBC 24 की टीम ने इलाके में गायत्री बाल मंदिर ट्रस्ट या उससे जुड़े लोगों को भी तलाशने की कोशिश की, लेकिन ट्रस्ट का कोई भी दफ्तर, कोई भी नुमाइंदा हमें नहीं मिला। कोरी परिवार ने कैमरे के सामने न आते हुए अपनी किसी भी संपत्ति पर कब्जा नहीं होने की बात कही है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद सवाल उठा रहा है कि अगर गायत्री बाल मंदिर नाम की संस्था का कोई सदस्य सामने नहीं आएगा तो क्या उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा? अगर 169 खसरा नंबर बाल गायत्री मंदिर का कोई स्वामित्व तो नहीं आ रहा सामने, कोई परिवारजन उसका सामने नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप लैंड जिहाद करोगे। हम लैंड जिहाद के खिलाफ निरंतर कार्रवाई करते हैं, करते रहेंगे और करेंगे। मामला बेहद संवेदनशील है, लेकिन इन मामलों को अगर सालों तक लंबित रखा जाए तो हालात कैसे बिगड़ते हैं, इसे हालिया विरोध प्रदर्शन के जरिए समझा जा सकता है। पूरा मामला तूल पकड़ रहा है, विवाद पकड़ रहा है, और देखना होगा कि प्रशासन इस मियाद के भीतर किस तरह की कार्रवाई आगे करता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। तो वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी गरमाई हुई है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है बीजेपी और कांग्रेस का। एक पक्ष की जमीन को यदि दूसरा पक्ष कब्जा कर लेता है और उसमें निर्माण कर लेता है तो ये शासन और प्रशासन का फेल्यूर है कि उस जमीन पर ध्यान क्यों नहीं रखा गया। इस तरह का यदि कोई मस्जिद का अवैध रूप से निर्माण हो रहा है और उसके दस्तावेज मंदिर के नाम पे, तो प्रशासन को स्थानीय लोगों की आपत्ति सुनना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे निर्माण कार्य को अविलंब रुकाया जाना चाहिए।